नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ईश्वर खुद इंसान बनकर इस धरती पर उतरते हैं और उनकी एक मुस्कान लाखों लोगों के जीवन को छू जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनकी मुस्कान और वाणी ने अगणित जीवन बदल दिए, जिन्होंने भक्ति को सरल भाषा में समझाया और अपने जीवन से हमें सच्चा प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया। ये है श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। तो चलिए जानते हैं उनकी अद्भुत जीवन यात्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 30 मार्च 1969 को एक छोटे से गांव अखरी ससल ब्लॉक में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्म हुआ। उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। पर वो बालक असाधारण था। उनका परिवार धर्मप्रिय था। उनके दादाजी भी संत थे और उनके माता पिता भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही घर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। संतवादियों को आदर देते थे। प्रार्थना, पूजा पाठ और मंत्र जप सामान्य बात थी। बचपन में ही उन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और भजन कीर्तन भी गाते रहे। धीरे धीरे छोटे छोटे से सवाल मन में उठने लगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर मृत्यु के बाद क्या? सुख, दुख और शांति क्या है? हमें कैसे मिलेगी? क्या केवल धन, मान या कुछ और भी? धीरे धीरे भीतर से एक आवाज़ उठी, सत्य की खोज करनी है, ईश्वर को पाना है। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उस बालक ने घर छोड़ने का मन बना लिया, आध्यात्मिक साक्षात्कार और सत्य की खोज के लिए। एक रात में चुपके से उन्होंने घर छोड़ दिया। ना कोई लालच, ना कोई भय, बस एक आंतरिक पुकार के पीछे चल पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, नाम प्राप्त किया स्वामी आनंद आश्रम। उस समय उनका जीवन बहुत कठिन था। ठहरने की ठोस जगह नहीं, खाना सीमित, मौसम की चुनौतियाँ। लेकिन उन्होंने एकाग्रता में ही जीवन को समर्पित कर दिया। अधिकांश समय उन्होंने तपस्या करते हुए काशी के गंगा घाटों पर बिताया। गंगा के पानी में स्नान, मौन साधना और ध्यान उनकी दिनचर्या बन गई। धूप, बारिश, ठंड, भूख, कोई बाधा नहीं थी। उनकी तपस्या अडिग थी। एक दिन एक घटना है कि उन्होंने एक पेड़ तले ध्यान कर रहे थे। तभी एक संत ने उनसे कहा कि अगले दिन रासलीला देखने जाने का। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में गुरु की प्रेरणा से स्वीकार किया। इसी घटना ने उन्हें वृंदावन की ओर आकर्षित किया। एक दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें भीतर से एक प्रेरणा मिली कि वृंदावन को अब जाना चाहिए। वो जगह जहाँ श्री राधा कृष्ण की लीला बहती है, वहाँ तुम्हारा मार्ग प्रतीक्षा कर रहा है। जब उन्होंने विचार की वृंदावन में उनका अनुभव और सेवा बढ़ सकती है, तो वो वृंदावन की ओर बढ़े। उन्होंने वृंदावन पहुँचे तो जैसे जीवन ही बदल गया। ये वही पवित्र भूमि थी जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी गूंजती हैं। वृंदावन पहुँचने पर उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा मिली, जो श्री राधा कृष्ण भक्ति पथ को महत्व देती है। वहाँ उन्होंने गुरु श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज को अपना गुरु माना। गुरुदेव ने उन्हें निज मंत्र दिया और सहचरी भाव एवं नित्य विहार रस से उन्हें रसिक सन्यासी मार्ग में स्थापित किया। इस दीक्षा के बाद उनका नाम प्रेमानंद गोविंद शरण स्थापित हुआ। यही से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनका जीवन पूरी तरह भक्ति, सेवा और साधना में डूब गया। उन्होंने अपने प्रवचन में सरल भाषा और हृदयस्पर्शी शैली अपनाई। लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। उनके एक प्रवचन से
जीवन में शांति और आनंद मिलता है। मन की थकान मिट जाती है और उनकी मुस्कान जैसे हृदय को छू लेती है। समय के साथ ईश्वर ने उन्हें जीवन में एक परीक्षा भी दी। उनकी दोनों किडनियां प्रभावित हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब डायलिसिस ही सहारा है, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। श्रीहित राधा के लिए कोने ट्रस्ट वृंदावन में स्थापित किए। इस ट्रस्ट के माध्यम से हर भक्त को भोजन, चिकित्सा और शरण मिलती है। लेकिन देखिए, जिसे ईश्वर ने भक्ति दी हो उसे दर्द भी पूजा लगता है। महाराज आज भी मुस्कुराते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि शरीर नहीं, आत्मा ही सच्चा अस्तित्व है। कहते हैं उनकी मुस्कान में इतनी भक्ति है कि देखने वाला अपना दुख भूल जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं सीमित शरीर हूँ, पर आत्मा अनंत है, और उसी तन्मयता से उन्होंने लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। उनके स्वस्थ संकटों के बावजूद वो भारी आस्था और धैर्य के साथ कदम बढ़ाते हैं। ये संघर्ष उनका संदेश भी बन गया कि सच्ची भक्ति में बीमारी बाधा नहीं, परीक्षा बन जाती है। कहती है कि कई प्रसिद्ध हस्तियाँ उनसे आशीर्वाद लेने वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। उनका कहना है भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और गुरु के प्रति सच्चा समर्पण है। वो हमेशा समझाते हैं कि धर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि दिल की शुद्धता और मन की सरलता ही सच्चा धर्म है। महाराज जी कहते हैं अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। उन्होंने एक सुंदर सलाह देते हैं, भक्ति का केवल मुसीबत के समय मत याद करो, उसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लो। उनकी शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक भी है। वो कहते हैं जीवन में संयम रखो, शुद्ध आहार लो और हर चीज़ में संतुलन बनाए रखो। वो सिखाते हैं कि मन शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की सफाई करो, नकारात्मक विचारों को त्याग दो और हर व्यक्ति के प्रेम का भाव रखो। महाराज जी गुरु और शिष्य के संबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है गुरु ही वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। और अंत में वो कहते हैं भक्ति केवल भजन और ध्यान में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यही सच्ची सेवा और सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, अगर हम महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन भी प्रेम, शांति और भक्ति से भर सकता है। भक्ति का सार यही है, श्रद्धा, समर्पण और सेवा। आज हम सब हृदय से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे पूज्य श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। उनका तन सदैव स्वस्थ रहे। उनकी वाणी से हम सभी को सबुद्धि, प्रेम और भक्ति का प्रकाश मिलता रहे। महाराज जी ने जो प्रेम का मार्ग दिखाया है वो सदा हमारे जीवन में उजाला करता रहे। हे राधे कृष्ण, आपके इस भक्त ने जिस निस्वार्थ भावना से लोगों का कल्याण किया, उसका पुण्य सदा उनके साथ रहे। उनकी मुस्कान यूं ही सदा बनी रहे, क्योंकि उस एक मुस्कान से लाखों भक्त के जीवन में शांति उतरती है। हम सब मन से यही कहते हैं, हे प्रभु, हमारे महाराज जी सदैव निरग्न, प्रसन्न और दीर्घायु रहे। उनकी वाणी, उनकी भक्ति और उनका प्रेम हमेशा संसार में फैले। जय श्री राधे। अगर आपने इस कथा से प्रेरणा पाई हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति कथा को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में लिखिए कैसा भाव मिला, कौन सी बात ने छू लिया, और हम लाएंगे और ऐसी अद्भुत कहानियाँ और संदेश। जय श्री राधे कृष्ण।